सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी अध्ययन करने के लिए हिंदी की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी हिंदी अध्ययन के लिए पठन पाठन सामग्री के साथ उपस्थित हुए होंगे। यदि आप पठन पाठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लाएं, उसके बाद अध्ययन में शामिल हों। आज के अध्ययन में हमें पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे पाठ में से अभ्यास कार्य को करना है और उस अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर को ध्यान देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, कबीर ने गुरु की महिमा को किन शब्दों में व्यक्त किया है? कबीर ने गुरु की महिमा को किन शब्दों में व्यक्त किया है? विद्यार्थियों, कवियों के माध्यम से गुरु की महिमा का बहुत ही अच्छा बखान किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा को बताया है। कबीर के अनुसार संसार में ईश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन गुरु का महत्व उससे भी अधिक है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग वही दिखाता है। कबीर ने इस प्रकार से गुरु के महत्व को समझाया है। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में विस्तृत रूप में और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है खा नंबर प्रश्न, रहीम ने सबके साथ प्रेम से मिलकर रहने की बात क्यों की है? तो रहीम दास जी ने सबके साथ प्रेम से मिलकर रहने की बात इसलिए की है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ईश्वर कब और किस रूप में मिल जाएगा। इसलिए रहीम दास जी ने सबके साथ मिलकर रहने की बात की है। अगला प्रश्न है, धरती का उदाहरण देकर रहीम हमें क्या समझाना चाहते हैं? जी हाँ, रहीम दास जी ने अपने दोहे में धरती का उदाहरण दे करके हमें कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो धरती का उदाहरण देकर रहीम हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती अपने ऊपर सर्दी, गर्मी और बरसात सब कुछ सहती है, उसी प्रकार हमें अपनी देह को सभी प्रकार के सुख दुख सहने योग्य बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से रहीम दास जी ने धरती का उदाहरण दे करके हमें समझाने का प्रयास किया है कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें हर परेशानी में, हर स्थिति में अपने को सक्षम बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य को कैसे अच्छा मनुष्य बनाता है? तो कबीरदास जी के दोहों में है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को सही रूप देने के लिए
एक हाथ से सहारा देता है तथा दूसरे हाथ से ठोक पीट कर उसकी एक एक कमी को दूर करता है, ठीक उसी तरह गुरु शिष्य को अंदर बाहर सभी प्रकार का विकास करके उसे अच्छा मनुष्य बनाता है। वह ऊपर से डांटता है तो अंदर से स्नेह भी रखता है। इस प्रकार गुरु कुम्हार के जैसे अपने शिष्य को अच्छा मनुष्य बनाता है। अगला प्रश्न है, जीवन में परोपकार का महत्व बहुत है, अपने विचार लिखिए। जी हाँ, जीवन में परोपकार का महत्व बहुत अधिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, वे परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। यही नहीं, जो पत्थर मारता है उसे भी फल देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। सज्जन पुरुष भी दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में परोपकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, अभी मेरे द्वारा इन प्रश्नों के मॉडल उत्तर आप लोगों को बताए गए। आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझ करके, इस प्रकार समझ करके अपने शब्दों में और भी विस्तृत रूप में लिख सकते हैं और लिखें। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अगला क्रम रिक्त स्थानों की पूर्ति है। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहां पर कविता की पंक्तियां दी हुई हैं। इन पंक्तियों में आपको सही शब्द भर करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहीं पाठ्यपुस्तक में ही लिखेंगे। तो पहली पंक्ति जो दी हुई है, कविता की पहली पंक्ति, ना जाने के रूप में, तो यहां पर शब्द आएगा नारायण मिल जाए। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। अगली पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति में कहा जा रहा है, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सुजाने। तो यहां पर होगा संचही, संपत्ति संचही सुजाने। अगली पंक्ति है, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहां पर क्या होगा, बलिहारी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगली पंक्ति है, नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। किसको नियरे राखिए? तो दोहा में बताया गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो इस प्रकार से का नंबर में नारायण शब्द लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। खा नंबर में संचय शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। गा नंबर में बलिहारी शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। और घा नंबर में निंदक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर लिखना है, पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है। इसके बाद 6वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न में कहा जा रहा है, सच, दया, परोपकार व प्रेम पर आधारित एक एक दोहा लिखिए। दोहों को पढ़ते समय आपको यह बात समझ में आई होगी कि इस दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है। तो एक दोहे में सत्य के महत्व को बताया गया, सच के महत्व को बताया गया, दूसरे में दया के महत्व को बताया गया, फिर परोपकार के महत्व को बताया गया, फिर प्रेम के महत्व को बताया गया। तो इस प्रकार से सच, दया,
परोपकार व प्रेम पर आधारित एक एक दोहा लिखना है। तो सच पर आधारित दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ये सच को प्रदर्शित करने वाला दोहा है। अभी दया को प्रदर्शित करने वाला दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये दया को प्रदर्शित करता है ये दोहा। अब परोपकार को प्रदर्शित करने वाला दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, और कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। यह परोपकार को प्रदर्शित करने वाला दोहा है। अगला दोहा जो प्रेम को प्रकट करता है, रहमन यही संसार में सबसे मिलिए धाई, और ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। तो इस प्रकार से यह सच, दया, परोपकार और प्रेम को प्रदर्शित करने वाले दोहे हैं। इन्हें अपने हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। अगले क्रम में हम लोग भाषा बोध की ओर बढ़ेंगे। भाषा बोध में प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 में आपको आशय स्पष्ट करना है। पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। साच बराबर, पहली पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि के द्वारा हमें यह समझाया जा रहा है कि सच के समान कोई तपस्या नहीं, सच के समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। यदि हम तप करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। यदि हम पाप से बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में झूठ के आचरण से बचना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें झूठ को छोड़ करके सच को अपनाना चाहिए, जीवन में सच को लागू करना चाहिए। खा नंबर, सुन अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोय। इसका मतलब यह है कि हम यदि अपनी समस्याओं को किसी से बताते हैं तो लोग हमारी समस्याओं को सुन करके आनंद उठाएंगे, और कोई हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं बताएगा, और ना ही किसी को बताने से हमारी समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि समस्या को कोई बांट नहीं लेता है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के आशय को लिखना है। अभी 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसे आपको स्वयं करना है, हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। बलिहारी आंगन निर्मल पियहि नारायण। इन शब्दों के माध्यम से आपको वाक्य बनाना है। तो इन शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं, स्वयं बनाएं और हिंदी नोटबुक में लिखें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। यहां पर का से लेकर 4 नंबर तक कुछ शब्द दिए हुए हैं, जो कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो दिए हैं। उन शब्दों का हिंदी पर्याय क्या होता है ये हमें बताना है। तो क्षमा, क्षमा शब्द दिया हुआ है, क्षमा का हिंदी पर्याय होता है क्षमा, क्षमा। साच, साच शब्द का हिंदी पर्याय होता है सत्य, सत्य। हृदय, हृदय, हृदय शब्द का हिंदी पर्याय होता है हृदय, हृदय। अगला शब्द दिया है पाय, पाय का हिंदी पर्याय होता है पांव,
पाय, पांव। तरवारी, तलवार, तरवारी, तलवार। अगला शब्द है तरवर। तरवर का हिंदी पर्याय होता है वृक्ष, वृक्ष। तरवर को तरुवर, तरुवर शब्द से तरवर बना है और इसका मतलब होता है, हिंदी पर्याय होता है वृक्ष। अब हम पुनः एक बार रिक्त स्थानों की पूर्ति नामक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है प्रश्न संख्या 10 में। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको यही हिंदी पाठ्य पुस्तक में ही लिख देना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 के उत्तर आप लोगों को यही हिंदी पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। तो पहली पंक्ति दी हुई है, यहाँ कहा जा रहा है, अच्छा प्रश्न में कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि उचित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको वाक्य के सामने ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, तो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का उचित प्रयोग करना है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। बुद्धि और परिश्रम के से श्रवण एक छात्र बना। बुद्धि और परिश्रम के योग यानी मेल से, योग से श्रवण एक योग्य छात्र बना, योग्य। अगला, मैंने एक गरीब बालक को अवस्था में देखा। तो यहां पर दिया हुआ है दिन और दीन। तो एक दिन मैंने एक गरीब बालक को दीन अवस्था में देखा। तो यहां पर पहले दिन और फिर दीन, ये लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। उस बंगाली महिला ने बहुत कम में भाषा सीख ली। अब यहां दिया हुआ है अवधि, अवधि। अवधि भाषा का नाम है और अवधि समय को कहते हैं। तो उस बंगाली महिला ने बहुत कम अवधि में अवधि भाषा सीख ली। तो पहले अवधि लिखना है, फिर अवधि लिखना है। अगला है, आजकल बच्चे बूढ़े सभी झूठ बोलने के हो गए हैं। आदि और आदि। तो आजकल बच्चे बूढ़े आदि सभी झूठ बोलने के आदि हो गए हैं। पहले आदि लिखना है, बाद में आदि लिखना है। अगला अंगा नंबर वाक्य है, हमें सबको समझना चाहिए तथा सबका करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, एक दिया है समान और दूसरा दिया है सम्मान। तो आज हमें सबको समान समझना चाहिए। समान मतलब बराबर। हमें सबको समान समझना चाहिए तथा सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान, तो पहले लिखेंगे समान और फिर लिखेंगे सम्मान। अगला वाक्य है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, तो उपयुक्त और उपर्युक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त 2 शब्द दिए हुए हैं। इनमें से आपको सही शब्द लिखना है। तो उपर्युक्त शब्दों का उपयुक्त वाक्यों में प्रयोग करें। तो पहले लिखेंगे उपर्युक्त और फिर लिखेंगे उपयुक्त। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 के यह रिक्त स्थानों की पूर्ति यही पाठ्यपुस्तक में ही करना है। अब अगले क्रम में गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमें प्रश्न संख्या 4, 6, 7 एवं 8 को हिंदी नोटबुक में लिखना है तथा प्रश्न संख्या 5, 9 एवं 10 को
पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। धन्यवाद। तो ये गृह कार्य आप लोग करेंगे और इसके साथ ही आज का हिंदी अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।